श्री हरिओम। यूं तो ये पूरी ज़िंदगी ही एक सफ़र है जिसमें अलग अलग पड़ाव होते हैं और मनुष्य हो या कोई भी जीव, सभी इसका हिस्सा होते हैं। सभी बस ज़िंदगी के इस सफ़र में चलते जाते हैं, आगे आगे और बस आगे। ये सफ़र हमेशा आगे का ही होता है। इसमें पीछे पलटने की कोई व्यवस्था नहीं होती सिवाय यादों के। कोई नहीं जानता आगे के कदम पर उसे क्या मिलने वाला है, पर एक आशा, एक विश्वास के साथ, कभी जिज्ञासु होकर, कभी तटस्थ रहकर, हर एक प्राणी इस जिंदगी के सफ़र को तय करता है। कुछ लोग मानते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म पा लेना ही इस सफ़र की सार्थकता है। अब इस मनुष्य योनि में वे स्वयं को इस संसार के आकर्षण में पूरी तरह बांध लेते हैं। निसंदेह मनुष्य योनि दुर्लभ है और सभी योनियों में श्रेष्ठ भी है, किंतु यदि मनुष्य योनि में जन्म लेकर व्यक्ति अपने आत्म उत्थान के लिए कार्य करे तो वो अपने आगे के सुनहरे सफ़र का निर्माण कर सकता है। क्योंकि सिर्फ ये समझना कि बस मनुष्य योनि में जन्म ही इस सफ़र की सार्थकता है तो ये गलत है। क्योंकि परमात्मा ने यदि तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा है तो उसने तुम में अपनी कई शक्तियों को देकर भेजा है। यदि तुम ये जान लो कि तुम्हारे शरीर का, जिसे तुम बस मात्र एक शरीर ही मानते हो, यह तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने में कितनी मदद करता है, तो तुम हैरान हो जाओगे। ये जो तुम्हारे नेत्र हैं, आँखें, जो इस संसार को देखने में तुम्हारी मदद करती है, इनके भीतर एक शक्तिशाली नेत्र और भी है। ये तुम्हें उस संसार का दर्शन करवाने में सक्षम है जो अलौकिक और तुम्हें हैरान कर देने वाला है, जिसे देखने के बाद तुम सदैव इसी प्रयास में रहोगे कि कब तुम परमानेंटली इसका हिस्सा बन जाओ। ये जो दो कान है ना तुम्हारे, ये तरह तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं। मधुर, कर्कश, कठोर, सुरीली, लोगों की आवाज़ें, पशु पक्षियों की आवाज़ें, मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, संगीत की आवाज़ें, बहुत सारे तरह की ध्वनियाँ तुम सुनते हो। तुम आदी हो चुके हो इन ध्वनियों के। पर क्या तुम जानते हो, तीसरे नेत्र से अंदर का जो लोक तुम देखते हो, वो लोक बोलता भी है। सच में अनेक ध्वनियों के साथ, बहुत सारी ध्वनियाँ हैं उस लोक में। तो जब तुम्हारे कान अंदर का मार्ग खोल देंगे, तुम स्पष्ट रूप से उन ध्वनियों को सुनोगे जो आरंभ में बेहद धीमे होते हुए अपने तीव्र रूप में तुम्हें सुनाई देगी। जैसे अनेकों झिंगुरों के बीच में अचानक कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति, और उस शांति में जैसे बहुत ऊपर से पानी की एक बूंद नीचे गिरी हो, बहुत मधुर। तुम उस बूंद की ध्वनि का रसास्वादन करने लगोगे। फिर कभी अचानक एक तेज झरने की आवाज़ जो बहुत दूर से पास आती हुई और पास से बहुत दूर जाती हुई सुनाई देगी।
तुमने यहाँ कई इंस्ट्रूमेंट्स सुने हैं, सितार, तबला, बांसुरी, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स तुमने सुने हैं। पर कैसा लगेगा जब ये सितार भीतर से बज रहा हो? कैसा लगेगा मोहन ने बांसुरी की तान तुम्हारे ही भीतर छेड़ दी, जैसे अनेक चिड़ियाएं चहचहा रही हों और उनके मध्य में एक मधुर संगीत बज रहा हो। तुम्हारा हृदय, जिसे तुम मात्र एक दिल मानते हो, धड़कनों का जरिया, कि इसी से तुम्हारा जीवन चल रहा है, पर इस हृदय पर भी तुम्हारा नहीं, उस परमात्मा का अधिकार है। ये जो हृदय है, ये जो हृदय है तुम्हारा, जानते हो इसमें से जो धारा निकलती है ये सीधे तुम्हारे ब्रह्मरंध्र तक जाती है। यही तीसरे नेत्र को भी खोलती है और तुम्हारे अंदर के कान भी यहीं से खुलते हैं। तुम्हारा मुंह, जिसमें दांत हैं, जुबान है और अंदर लार से भरा हुआ है, ये दैहिक है, किंतु इसी लार में आकाश तत्व का मिलान हो जाता है तो तुम्हारा यही मुंह अपने तालू से अमृत का रस टपकाने लगता है। मीठा, बहुत ही मीठा। हाँ, पर जब ये रस टपकता है, जुबान के आगे की नोक कटीली सी हो जाती है, खुरदुरी सी। अब ये जो रस है ये लगातार टपकता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी रुक गया। हाँ, इसे जब तुम अनुभव करते हो तब तुम्हें ये पता चलता है। इस रस का जब रसास्वादन करते हो तभी तुम्हें इस रस के बारे में पता चलता है। और इस रस का रसास्वादन करने के लिए जुबान का ही सहारा लेना पड़ता है, जुबान की आगे की नोक का। तो इसी वजह से जुबान की आगे की नोक कुछ कटीली या खुरदुरी सी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले सांसों के विज्ञान के अपने वीडियो में आपको बताया था कि हमारे चंद्र और सूर्य स्वर हमेशा चलते हैं, यानी नासिका के एक छिद्र से सूर्य स्वर चलता है, नासिका के दूसरे छिद्र से चंद्र स्वर चलता है, यानी बारी बारी चलते हैं। कभी चंद्र स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर चलता है। और हमारी नासिका के दोनों छिद्रों से एक साथ सुषुम्ना स्वर चलता है, जो कि 24 घंटे में एक बार चलता है। 24 घंटों में बस एक बार उसकी कुछ देर अनुभूति होती है कि सुषुम्ना स्वर चल रहा है, बाकी सूर्य और चंद्र स्वर बारी बारी चलते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मरंध्र खुलता है, अमृत रस टपकता है, कानों में अनहद नाद शुरू हो जाता है, तब 24 घंटों में एक बार चलने वाला सुषुम्ना स्वर 24 घंटे चलने लगता है। यानी अब सूर्य और चंद्र बारी बारी से नहीं चलते, बल्कि सुषुम्ना स्वर लगातार 24 घंटे चलता है ना? बड़ा अद्भुत विज्ञान। तो जिस जिंदगी के सफ़र को मात्र जिस्मानी सफ़र ही कोई मानता है, तो निसंदेह वह अज्ञानी ही है, क्योंकि ज्ञानी जन तो सदैव अपने दोनों रूपों को जानकर ही व्यवहार करते हैं। जिस तरह हवा को तुम देख नहीं पाते, बस महसूस करते हो, उसी तरह अपना दूसरा वो रूप तुम्हें जब महसूस होने लगता है तो वह अपने मूल स्वरूप का दर्शन तुम्हें करवा देता है।
बहुत सी बातें हैं, वृहद विज्ञान है परमात्मा का, तुम जानने का प्रयत्न तो करो। मैं सदैव सभी का उपयुक्त मार्गदर्शन अवश्य करूंगी। कुछ लोगों ने इस ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। कुछ प्रश्न भी मेरे पास आए हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों को लूँगी। तो ज़िंदगी के इस सफ़र को ध्यान के सफ़र के साथ जोड़ दो। इसमें हर सफ़र की खूबसूरत मंजिल निश्चित होती है। रेत और ज़िंदगी में समानता है कितनी। रेत और ज़िंदगी में समानता है कितनी। मुट्ठी में लो तो रेत फिसल जाए, मुट्ठी में लो तो रेत फिसल जाए। ख्वाहिशों में जियो तो ज़िंदगी निकल जाए। रेत तो फिर भी कुछ मुकाम बना लेती है अपना। रेत तो फिर भी कुछ मुकाम बना लेती है अपना, पर ख्वाहिशों की ज़िंदगी तो वापस नज़र में न आए। सफ़र पर चला तू अकेला, माया मोती बटोरे हैं कितने। लालच की पोटली में कितना दंभ भर लिया है। कहे मृदुतरु, जाग जाओ सोने वाले मुसाफिर। कहे मृदुतरु, जाग जा ओ सोने वाले मुसाफिर, फिर मौका मिलेगा न दूजा। ये नदियाँ है समय की जो तेजी से बहती जाए, बहती जाए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने जीवन के पल व्यर्थ न गंवाएं। सफ़र ध्यान का करते जाएं, करते जाएं। श्री हरि ओम।